बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। और मैं हूँ ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को डैम बना रही है। कुछ भी हो जाए लाहौर का जलसा होकर रहेगा। हुक्मरान जमहूरियत नहीं आमरीत का मुहरा है। पीडीएम के अहम इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक तरफ कहा गया कि हुकूमत जलसा नहीं रोकेगी, अगर रास्ता रोका गया तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। कमेटी में मुख्तलिफ डिविजनल हेड क्वार्टर्स पर जल्द से रैलियाँ और मुजाहरे, इसका भी एक शेड्यूल तय करेंगे। शटर डाउन कब होगा, याजाम हड़ताल कब होगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, और ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा। और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। आज जमहूरियत नहीं है, आज ये आमरीत का एक मोहरा है जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया है। हमने जमहूरियत के अहया, जमहूरियत की बका और आइन के तहत हकीकी मानों में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की बात कर दी है। हम इस हुकूमत को न अवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आईनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं। और अब भी एस्टेब्लिशमेंट उनकी मुहाफिज बनी हुई है। जब एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की एक नाजायज हुकूमत की मुहाफिज बनी रहेगी, किस तरह आप इस निज़ाम को जमहूरी निज़ाम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अहम बैठक में मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियों से इस्तीफे से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सबसे पहले पीटीएम के ऐलान शुदा शेड्यूल पर अमल दरामद किया जाए। पहले इस्तीफे दिए तो फिर हुकूमत पर दबाव को बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शन मुश्किल होंगे। असम्बलियों से इस्तीफे आखिरी कार्ड होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने मौक़िफ़ से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को आगाह कर दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, बताइएगा कि पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ है इस्तीफों के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का सरबरा इजलास जो है आज दोबारा इस्लामाबाद में हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी को आज अपनी रिहाइश का बुलाया, जहां पे इस्तीफों के हवाले से जो है मुशावरत की गई। इस हवाले से जराये के मुताबिक आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इस्तीफों का ऑप्शन पीपल्स पार्टी चाहती थी कि वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑप्शन पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो बाद में हुकूमत पर दबाव बढ़ाना जो है वो खासा मुश्किल हो जाएगा। ताहम मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पीपल्स पार्टी के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर करने में नाकाम रहे हैं। ताहम पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उनका ये कहना है कि इस्तीफे देने का ऑप्शन जो है ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो बाद में हुकूमत पर दबाव जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। ताहम इस हवाले से आपको ये बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का मौक़िफ़ जो है वो अपनाया गया है। ताहम पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह कर दिया है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहना था कि ये ऑप्शन जो है बिल्कुल इस पर मुशावरत जो है वो दोबारा की जाएगी और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन असेंबली हैं, चाहे वो कौमी असेंबली हैं और जो सूबाई असेंबली के अराकीन हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे जो हैं वो पार्टी की जो क़यादत है उसको वक्तन फवक्तन जो है वो जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। और ज़राए के मुताबिक 100 के करीब जो अराकीन पंजाब असेंबली हैं उन्होंने अपने इस्तीफे अपनी पार्टी क़यादत जो है उसे भिजवा दिए हैं। अब क़यादत की जानिब से ये फैसला होना बाकी है कि ये इस्तीफे जो हैं ये किस वक्त जो है वो कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के स्पीकरों को दिए जाएंगे। तमाम पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो स्टैंड हैं, वो अभी तक दूर नहीं हो सके। इस सिलसिले में आइंदा 1-2 रोज में दोबारा मुशावरत की जाएगी और फिर हतमी तौर पर यह ऐलान किया जाएगा कि ये इस्तीफों का कार्ड जो है ये और पीडीएम किस वक्त इस्तेमाल करेगी। जी पीडीएम कब इस्तेमाल करेगी इस्तीफों का कार्ड, जबकि बिलावल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बता दिए मौलाना फजलुर रहमान को कि अगर हम इस्तीफे दे देते हैं तो उसके बाद दीगर ऑप्शंस पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी।
بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان اور سہولتکاروں کو گھر بھیجنے کے لیے نکلے ہیں، تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہیں، ہم نے استعفوں کا بھی کہا تھا، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر ہتھیار استعمال کریں گے، سی ای سی میٹنگ میں اعتزاز احسن کا موقف بھی لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان اور سہولتکاروں کو گھر بھیجنے کے لیے نکلے ہیں، تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر ہیں، ہم نے استعفوں کا بھی کہا تھا، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر ہتھیار استعمال کریں گے، سی ای سی میٹنگ میں اعتزاز احسن کا موقف لیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں ارکان اسمبلی کے استعفے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے، لاہور جلسہ ہر حال میں ہوگا، موجودہ حکومت ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ ارکان اسمبلی کے استعفے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے، لاہور جلسہ ہر حال میں ہوگا، جبکہ موجودہ حکومت ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگا رہی ہے، لاہور جلسہ ہر حال میں ہی ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بزنس کمیونٹی کا اپنی ایئر لائن بنانا بڑی پیش رفت ہے، آنے والے دنوں میں سیالکوٹ ایکسپورٹرز کا مرکز بن جائے گا۔ سیالکوٹ میں نجی ایئر لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ غربت سے نکالنے کے لیے ملکی دولت بڑھانا بہت ضروری ہے، بزنس کمیونٹی کو مراد دینا اور رکاوٹیں ختم کرنا حکومت کی پالیسی ہے۔ پہلے تو یہ ایئرپورٹ بنایا، یہ بھی پاکستان میں کسی شہر نے خود ہی پیسے جمع کر کے، اتنا شاندار ایئرپورٹ اور اتنے کم پیسے پہ کوئی ایسا ایئرپورٹ نہیں بنا، تو پہلے تو میں یہ بڑی دیر سے بنا ہوا ہے لیکن آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایئر سیال کی کہ یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے آپ کا، یہ جو اپنی ایئر لائن بنانا ہے، یہ ایک بزنس کمیونٹی جو سمجھتی ہے کہ کیسے بہتر چلا سکتی ہے، ایئرپورٹ کیسے بہتر چلا سکتا ہے، ایئر لائن بہتر کیسے چلا سکتی ہے، یہ آپ کا جو انیشیٹو ہے، یہ جب میرے پاس جب آپ نے مجھے بتایا بھی اس کا، تو میرے میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس سے پاکستان کا ہر طرح فائدہ ہے۔ ایک تو سیالکوٹ کے لوگوں کا فائدہ ہے اور اس میں پوٹینشل ہے، کیونکہ میرے خیال میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیالکوٹ ایک ابھی بھی جتنا بھی ایکسپورٹ کا ہب ہے، اس سے بہت بڑا یہ ایک ایکسپورٹ کا سارے پاکستان کا سینٹر بننے جا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایئر لائن کی ضرورت ہے اور پڑھنی تھی آگے، تو یہ ایک ابھی تو آپ کی شروع ہے، لیکن میرے میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح آپ نے یہ اپنا ایئرپورٹ چلایا اسی طرح آپ ایئر لائن چلائیں گے، کمپٹیشن پیدا کریں گے۔ ہماری پی آئی اے کے لیے بھی ایک کمپٹیشن ہوگی کہ وہ جب دیکھیں گے کہ ایک ایفیشنٹ ایئر لائن چل رہی ہے، کم خرچے پہ چل رہی ہے، اچھی سروس دے رہی ہے، تو پی آئی اے کے اوپر بھی پریشر پڑے گا، اور جو بھی ایئر لائن پاکستان میں آئے گی ان سب پہ پریشر پڑے گا، ایفیشنٹ ہوں گی، پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے مینار پاکستان کا دورہ کیا اور کارکنان کو ذمہ داریاں سونپی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ جلسہ ہو کر رہے گا۔ حکمران چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، 13 دسمبر تاریخی ہوگا، 11 بڑی جماعتیں متحد ہیں، 31 دسمبر تک تمام ارکان کے استعفے آ جائیں گے۔ نیا پاکستان ہمیں دیا گیا وہ تو فراڈ ہے، اس نئے پاکستان کی تو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس نئے پاکستان کے نام پہ جھوٹ، تمار، بہتان، لوٹ مار اور فراڈ کے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے، اور یہ جو پی ڈی ایم کا 13 دسمبر کا جلسہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ کن ہوگا۔ سارے شہر کے اندر مومنٹم ہے، اور آج ابھی اس بارش میں بھی ہماری یوتھ ریلی منظم ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں وہ چلیں گے، اور اس کے بعد کل مریم نواز صاحبہ کا ٹرپ ہے لاہور کا۔ ہم نے مسلسل یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے سب نے کام کیا ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں متحرک ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کی جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہے۔ ہمارے صاحب استعفوں کی روایت نئی نہیں ہے، پرانی ہے، کوئی نکلے گا اس سے کام آپ کا جو آپ چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے استعفے بھلا کب دیے گئے تھے، یاد کریں۔ صرف استعفے نہیں ہیں، اس کے پیچھے پاکستان کی مختلف قومی اور علاقائی سیاسی سوچوں کی نمائندگی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہے، اور پی ٹی آئی سیاسی تنائی کا شکار ہے، صورتحال یکسر مختلف ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن استعفوں کا فیصلہ ہو گیا ہے اور جن استعفوں پہ ہم سب قائم ہیں، اور ہم اپنی قیادت کے اشارے کے منتظر تھے، اشارہ مل گیا ہے، متعلقہ مطلوبہ ڈیٹ سے پہلے ہم سب کے استعفے ہماری پارٹیز کے پاس ہوں گے، تو اب زیادہ وقت نہیں ہے۔
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मीनार पाकिस्तान पर जल्द समेत साउंड सिस्टम फराहम करने के हामी भरने वाले वेंडर डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजे भट्ट को मॉडल टाउन में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। डीजे भट्ट की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग पंजाब की तर्जमान अस्मा बुखारी का कहना था कि हुकूमत के शर से वो लोग भी महफूज नहीं जिनके इन पर एहसानात हैं। डीजे भट्ट के इनके जलसे सजाने पर कितने एहसानात हैं। इमरान खान का मुकाबला टेंट सर्विस वालों और डीजे भट्ट से है। डीजे भट्ट के अलावा और भी बहुत से वेंडर हैं। जलसा किसी सूरत नहीं रुकेगा। शहबाज गिल कहते हैं कि सनतकारों को 100 से 150 अरब का रिफंड तारीखी इकदाम है। वजीर आजम हर इस गले में फंदा डालेंगे जिसने कौम का पैसा खाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि फैसलाबाद में सनतों का पहिया चल पड़ा। माजी में महंगे मुआहिदों की वजह से सनतों को महंगी बिजली दी जा रही है। रोजगार मिलेगा तो मईशत चलेगी। कि दिसंबर 2021 तक पंजाब के हर फर्द को, गरीब अमीर हर घराने को, आप सबको, हम सबको, पीएमएलएन के सारे वोटर्स को, उनके तमाम लीडरों को, क्योंकि वो तो रहते ही बीमार हैं, उन्हें तो सबसे ज्यादा हेल्थ कवरेज की जरूरत है। ये यहाँ पे ख्वाजा आसिफ हैं, वो जिदों फंड लगो मैं बीमार हैं जी, हारन लगे तो मैसेज कर देंगे ने किते। वो पहले 2002 हारन लगे, उस वेले भी उन्होंने किसी को मैसेज किया सी। फिर बड़ी टिठाई नाल फोन ते आ कहंदे ने जी मैं कॉल नहीं सी कीती, मैं मैसेज कीती सी। वो तेरी उन्हां नाल एडी वाकफियत नहीं है ना कि तू कॉल करें ते चुके, तू मैसेज ही करना सी। जिथे बंदे दी फ्रैंकनेस होवे उत्थे बंदा कॉल करदा है, गल हो जाती है। वो तू मैसेज ही करना सी भाई कि मेरा कुछ सोचो। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि इस तरह के जो बीमार लोग हैं, ज़हनी भी, सियासी भी, जिस्मानी भी, उनके लिए जो उस्मान बुज़दार साहब का फैसला है दिसंबर 2021 तक पंजाब के तमाम लोगों को अल्लाह के करम से हेल्थ केयर मिलेगी, तो इनका तो जो होगा ही होगा, गरीब का भला होगा। क्योंकि गरीब के घर जब बीमारी आती है तो सबसे बड़ा मसला उसे ये होता है, तो वो 10-12 लाख की इंश्योरेंस जो है वो हर बंदे के पास होगी 1 साल के लिए, उसे वो प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में यूज कर सकता है। ज़र मुबादला के ज़खायर की अगर बात करें तो आज अल्लाह के करम से तकरीबन 20 अरब के करीब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो खजाना ये खाली करके देके गए थे। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये 2020 के सारे साल में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पूरी दुनिया में तेजी के लिहाज से, बिजनेस की प्रोग्रेस तेजी के लिहाज से दूसरी पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया की तेजी के लिहाज से जारी बात है पहली स्टॉक एक्सचेंज है। उसके साथ साथ जो कारोबारी हुजम है स्टॉक एक्सचेंज का, पिछले 4 साल जिसमें आखिरी 2 साल अरस्तू भी थे, एक ये ख्वाजा आसिफ है, साथ नारोवाल वाला, एक वो एहसन इकबाल है, सारा दिन झूठ बोलते हैं और पक्के मुंह के साथ झूठ बोलते हैं। पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत कहते हैं किसी को अमनो अमान खराब करने नहीं देंगे, कानून की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एक्शन होगा। राजा बिशारत की ज़ेरे सदारत पंजाब सब कैबिनेट कमेटी बराए अमनो अमान का अहम इजलास हुआ। स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों ने अपोजिशन के सरगर्म अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, सरदार अयाज सादिक, राना मशहूर, उस्मा बुखारी, समीउल्लाह चौधरी के नाम भी शामिल हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। बदउनवानी जुर्म के साथ समाजी, मुआशी और मौशरती जुल्म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि बदउनवानी के बायस मुआशरे में बदअमनी और मायूसी फैलती है। करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है। नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि करप्शन करने वाले अवाम के हकूक पर डाका डालकर अपने मनसब और मुल्क से गद्दारी करते हैं। करप्शन का खात्मा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिशन है। हुकूमती अमूर में शफाफियत, करप्शन के खात्मे और सर्विस डिलीवरी में बेहतरी की पॉलिसी से आलमी सतह पर मुल्क का इमेज बेहतर हुआ है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने 30 बरस के दौरान वसाइल लूटने वाले बाअसर माफिया पर पहली बार हाथ डाला। मगरमच्छों को कानून की गिरफ्त में लाया गया। 27 माह में रिकवरी गुज़श्ता 10 साल के मुकाबले में 532% से ज़ायद रही। और अब खबर यह है कि फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अपोजिशन इस्तीफे देकर ड्रामा कर रही है। मजा आता जब पहला इस्तीफा शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असेंबली की टेबल पर होता।
दूसरा इस्तीफा हमजा शहबाज का पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज इलाही की टेबल पर सजता। बेगम सफदर अवान से उनके अपने खानदान वाले इस्तीफे मांग रहे हैं। मोहतरमा फरमाती हैं बेगम सफदर अवान साहिबा, 30 रुपए की रोटी हो गई। परसों जनाब इन्होंने जलसा किया शादरा में और आगे पीछे, और सारे टीवी चैनल उनकी तकरीर के बाद कैमरे लेके अपने जनाब नुमाइंदों को कहा, जाओ लाहौर शहर के हर तंदूर के पास पता करो कितों 30 रुपए की रोटी लभ रही है। ढूंढ ढूंढ के थक गए सारे, 30 रुपए की रोटी नहीं लभी। रोटी 8 रुपए की है, 15 रुपए का नान है, रोटी 8 से 10 रुपए की है। झूठों की आएगी। इतनी कज़ब बयानी करना आले शरीफ के ऊपर खत्म। बेगम सफदर अवान ने तो पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है झूठ के ऊपर, और वो आगाज आपको पता है ना कहां से हुआ था। ये कहां से ढूंढ के ले आते हैं मेरी जायदादें। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। वहां से झूठों का जनाब इन्होंने पहला बाब शुरू किया अपनी गलत बयानी और कज़ब बयानी का, और फिर रुसवाई के जग हसाई के छितर पड़ना शुरू हुए, और आज तक इनकी किस्मत में लिखे हुए हैं। तो महंगाई भी इस वक्त कोई इशू नहीं है। इशू क्या है? इशू यह है कि करप्शन की दुम के ऊपर पांव बड़ा सख्त आ गया है नैब का, अदालतों का। रिजल्ट करीब है, रिजल्ट आने वाले हैं। अब उससे बचने के लिए, और दूसरा मार्च के पहले हफ्ते के अंदर सेनेट का इलेक्शन, जिसके बाद पीटीआई सेनेट के अंदर वाज़े अक्सरियत में होगी, और फिर सारी दुनिया देखेगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत आवाम, पाकिस्तान और रियासत की तामीर और तरक्की के लिए कानून साजी करने के हवाले से आसान होगी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। शऊरी पैगाम है कि एहतियात करें, मरीजों का इजाफा हो रहा है और अब बात बढ़ रही है। एहतियात कीजिए अपनी खातिर, अपने प्यारों की खातिर, लिहाजा पीडीएम वाले किसी की भी सुन लें। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 60 मरीजों का इंतकाल। खतरे की घंटियां बजा दी इन मरीजों ने। अमवात की तादाद 8,547 हो गई। मजीद 2,963 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,26,000 हो गई। 3,72,271 मरीज सेहतियाब हो चुके। 45,324 मरीज ज़ेर इलाज। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 60 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,242, सिंध में 3,081, खैबर पख्तूनख्वा में 1,429, बलूचिस्तान में 170, गिलगित बल्तिस्तान में 98, आज़ाद कश्मीर में 182 और इस्लामाबाद में 345 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,57,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,87,00,000 हो गई। 4,76,00,000 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,94,000, ब्राजील में 1,78,000, मेक्सिको में 1,11,000, रूस में 40,718 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात हो चुकी हैं। और अब खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा की हिदायत पर बुलंद इमारतों में हिफाजी इंतजाम का जायजा लेने के लिए रेस्क्यू टीम ने बड़े प्लाजों और बिल्डिंग्स का सर्वे शुरू कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं मुदस्सर अवान की। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी जिला भर में ऊंची इमारतों में हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बड़ी और ऊंची इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया। इंचार्ज टीम सुहेल अहमद ने बताया कि अब तक 80 प्लाजो और ऊंची इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से रेस्क्यू 1122 को हिदायत जारी की गई थी कि आप सिटी के अंदर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर सेफ्टी के इंतजाम चेक करें। तो अभी तक हमने ना
सिटी का एरिया सारा चेक कर लिया है। यहाँ पे तकरीबन 80 के करीब हाई राइज बिल्डिंग है, जिसके अंदर हमने फायर सेफ्टी के इकदाम चेक किए हैं। वहाँ पे जो उनकी कमी पेशियाँ थी, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, लूज वायरिंग होगी, मेन काट ऑफ वाल, वो फिर उनको गाइड भी कर दिया। वक्तन फवक्तन हम चेक भी करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम अपने सिटी को सेफ बनाएंगे। आग बुझाने वाले आलात और इमरजेंसी एग्जिट और दीगर हिफाजती इंतजाम ना रखने वाली इमारतों के मालकान को वार्निंग दे दी गई है कि 10 दिन के अंदर हुकूमती प्रोटोकॉल और SOPs के मुताबिक हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी करने वाले मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने इस हवाले से बताया कि मालकान अपने प्लाजों और बड़ी इमारतों और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर रवान, TV टुडे न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। भारत किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में मजालिम और आलमी मीडिया से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया। भारत एक मर्तबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया। लद्दाख और दोकलम में हजीमत के बाद हिंदुस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव है। भारत ने कारगिल से हासिल सबक को भुला दिया। भारत अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए मजालिम और आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है, जिसके बायस मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, दहशतगर्दी के वाकयात में भारत के मुलविस होने के सबूत पेश कर दिए गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इलाकाई सलामती और तरजीहात से मुतल्लिक मशावरती इजलास हुआ। इजलास में कोरोना, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और खित्ते को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोरोना के दौरान मकबूजा कश्मीर पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ काबिल तशवीश हैं। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की बरवक्त तकमील हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। कश्मीर में एक और खूनी दिन, भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इलाके को घेरे में लेकर घर घर सर्च ऑपरेशन जारी, इलाके में भारतीय फौज तैनात। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म जारी है। खासी फौज ने जिला पुलवामा में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जिला बारामूला में एक ग्रेनेड ब्लास्ट में 6 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि जिला पुलवामा के इलाके टक्कन में काबिज फौज ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। एक शख्स जख्मी भी हुआ। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। उधर जिला बारामूला में ग्रेनेड ब्लास्ट से 6 अफराद जख्मी हो गए। कश्मीरियों ने जालिमाना कार्रवाई पर भारत के खिलाफ एहतजाज किया। पाक बहरिया ने हंगोर डे के मौके पर खसूसी प्रोमो जारी कर दिया। शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत। 1971 की जंग में पाक बहरिया की आबदोज
कौमी मईशत के लिए खतरा बन चुके हैं। सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि करप्शन का वायरस फैलाने वाली अपोजिशन अब कोरोना वायरस फैला रही है। सियासी बेरोजगारों का टोला कोरोना फैलाकर लोगों का रोजगार भी छीनना चाहता है। सियासी बेरोजगार परेशान न हो, उन्हें जेल में रोजगार भी मिलेगा और मेहनत का पूरा मुआवजा भी मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी तब्दीली हुकूमत के ट्रेडमार्क्स बन चुके। सेनेटर सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कहा कि कश्मीर पर पसपाई मईशत की बर्बादी तक हुक्मरानों ने नाकिस कारकर्दगी की हर मिसाल कायम की। वजीर आजम बुलंदो बांग दावे करें या धमकियां दे, अवाम इनकी कारकर्दगी को जान चुके। मुल्क को इस्लाम की तजर्बागाह बनाने के लिए हासिल किया गया जमहूरी और मार्शल लाज के अदबार में इस्लामी पाकिस्तान के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी ने जालिम अशराफिया के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज कर दिया। 25 दिसंबर को गुजरांवाला में भरपूर जलसा करेंगे। मौजूदा और साबिक हुक्मरानों ने अवाम को गरीब, महंगाई और बेरोजगारी के तोहफे दिए। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी इस सूदी मईशत के तोहफे में है। और अब कुछ बात मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बायस सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया और बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में मतलाबर आलूद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाए पंजाब और बलाए खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। और अब टुडेज इंटरनेशनल। नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपना इब्तदाई 100 रोज का प्लान बताते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए पुरआज़्म हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालने के बाद इब्तदाई 100 दिन में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अहम अहदाफ वाज़ेह कर दिए और उन्होंने दीगर अहम शोबों की तरह सेहत में भी अहम ओहदों पर नामजदगियां करते हुए कहा कि हम इब्तदाई 100 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन और मास्क तकसीम करने के साथ साथ स्कूल दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी जानिब अब खबर यह है कि वबाई अमराज के अमरीकी माहिर डॉक्टर एंथोनी फाउची का कहना है कि फाइजर और बायोएनटेक की तैयार करदा वैक्सीन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अवामी सतह पर दस्तयाब हो सकती है। डॉक्टर एंथोनी फाउची ने अपनी इमरजेंसी बुनियादों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल अगले 2 दिन में शुरू हो सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी रेगुलेटर्स का कहना है कि फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन 95% तक मुअस्सर हैं। एक ईरानी सरकारी शख्सियत की जानिब से दावा किया गया है कि एटमी साइंसदान मोहसिन फखरेजादा के कत्ल में मुलविस बाज अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर के एक मुशीर ईरानी दफ्तर खारजा के साबिक सीनियर एहलकार हसन अमीर अब्दुल्लेहान ने कहा कि ईरान के अहम तरीन जोहरी साइंसदान फखरेजादा के कत्ल में मुलविस बाज अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कत्ल में मुलविस अफराद की निशानदही कर ली गई है और इनमें से बाज गिरफ्तार भी हो गए। वाक़े के जिम्मेदारान कानून के गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनके मुल्क की जानिब से शाम की हिमायत जारी रहेगी। सदर रूहानी ने दमिश्क हुकूमत पर जोर दिया कि मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमती तहरीक जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक अरसे से शाम की अस्करी हमायत जारी रखी हुई है, जिस पर मगरबी ममालिक को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सानिहा क्राइस्टचर्च की इंक्वायरी रिपोर्ट में बाज़ खामियों की निशानदही पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंटा आर्डर्न ने मुआफ़ी मांग ली। सानिहा क्राइस्टचर्च की रिपोर्ट पे खामियां सामने आने पर न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने मुआफ़ी मांग ली है। वाक़े के बाद कायम रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी की हाल ही में जारी होने वाली
रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो मुमकिन दहशतगर्दी रोकने की तरफ मरकूज थी। इस दौरान सफेद पान बालादस्ती का नारा लगाते हुए 51 अफराद को शहीद किया गया। ऑस्ट्रेलवी शहरी ब्रेंटन टेरेंट को इसलहे का लाइसेंस देते वक्त सिक्योरिटी नकात नजरअंदाज पर पुलिस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। वेनेजुएला के पार्लिमानी इंतखाबात पर अमेरिका और रूस की एक दूसरे पर बयानबाजी। अमेरिका ने हालिया इंतखाबात को फ्रॉड और रूस ने शफाफ करार दिया। वेनेजुएला के पार्लिमानी इंतखाबात पर अमरीकी और रूस के एक दूसरे पर बयानबाजी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने वेनेजुएला के इंतखाबात को फ्रॉड करार देते हुए कहा कि सदर के इत्तेहादियों ने धांधली की। दूसरी जानिब रूस ने वेनेजुएला के पार्लिमानी इंतखाबात को शफाफ करार देते हुए कहा कि इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की जमातों को वोटरों के सामने अपना अपना एजेंडा रखने का पूरा मौका मिला। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में पुरस्टार बीमारी से 450 से ज्यादा अफराद अस्पताल पहुंच गए। मरीजों में एक शख्स हलाक हो गया। आंध्र प्रदेश के जिला मशरकी गुदवारी में सैकड़ों अफराद को पुरअसरार बीमारी का सामना है। मुतासरा अफराद को कैद, दस्त और बेहोशी की शिकायत पर शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया। मेडिकल टीमों ने बीमारी के बारे में जानने के लिए पानी और दूसरी अशिया के टेस्ट भी किए, जबकि बीमारी से मुतासरा लोगों में बड़ी तादाद बच्चों की है। और अब खबर खेलों के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का क्वींस टाउन में पहला ट्रेनिंग सेशन खिलाड़ियों ने हेड कोच एजाज अहमद